नमस्कार। पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक महता उत्तराखंड से मैं पूजा चौरसिया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी, पाठ 14 है लोकगीत। एक भाग पहले पढ़ चुके हैं, आज दूसरा भाग है। हमने पहले भाग में जाना कि लोकगीत क्या है, आज उसको आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं। लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इसका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। मतलब कि लोकगीत हमने जाना कि लोकगीत क्या है। अब वही बताया गया है कि वास्तव में जो लोकगीत है वो गांव और देहातों में ही है। ठीक है, गांव और देहातों में जो गाए जाते हैं गाने, उन्हीं को हम लोकगीत कहते हैं। और इसका संबंध जो है मुख्य रूप से क्या है, देहात से है। जो गांव होते हैं, गांव को देहात कहा जाता है, देहात से हैं। और इसमें बहुत जान होती है। जान का मतलब कि एक ऊर्जा का संचार होता है इसमें। और जो चैता है, कजरी है, बारहमासा है, सावन आदि है, इस टाइप के लोकगीत जो है वो मुख्य रूप से मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र हैं, बिहार के जो पश्चिमी जिले हैं, उन क्षेत्रों में ये गाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है बाउल और भतियाली, बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे अब लोकगीतों का प्रकार बताया गया है कि जो हमारा जो ये है क्या, बाउल और भतियाली जो है वो बंगाल का प्रसिद्ध लोकगीत है। उसके बाद माहिया जो है वो क्या है, पंजाब का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसके अलावा भी जो है हीर रांझा, सोनी महिवाल, ये गीत क्या है, पंजाबी में ये गीत बहुत ही प्रेम से गाए जाते हैं। उसके बाद ढोला मारू और राजस्थानी में बहुत अच्छे से गाए जाते हैं। मतलब कि सोनी महिवाल जो है, हीर रांझा जो इस टाइप के जो गीत हैं वो पंजाबी के लोकगीतों में गाए जाते हैं। और ढोला मारू जो है वो एक गीत है, वो किस में गाया जाता है, राजस्थानी में बहुत चाव से गाया जाता है। उसके अलावा क्या है, इन देहाती गीतों की जो रचयिता होते हैं ना, वो पूरी कल्पना में इतना विश्वास नहीं रखते हैं। मतलब कि जो इस गाने को बनाते हैं वो कल्पना पे आधारित नहीं, बल्कि जो हमारे समाज में वास्तविक स्थिति है उसको अपना केंद्र बना करके वो गाना गाते हैं। और वो इतने प्रभावपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी भाषा जो है वो सीधे हमारे हृदय को छूती है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से वो किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, पीलू, सारंग, दुर्ग, सावन, सोठा, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कहरवा, बिरहा, धोबिया, इस टाइप के जो लोकगीत हैं, बिरहा हमारे भोजपुरी का बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। अन्य भाषा के लोग भी इसको सुनना पसंद करते हैं। और धोबिया जो है, कहरवा जो है, कहरवा एक विदाई गीत होती है। मतलब कि इसमें आप, और ये ऐसे विषय हैं ना जो इसमें किसी भी विषय को, मतलब ये ऐसे लोकगीत इसमें किसी भी विषय को चुन सकते हैं। ठीक, जैसे कि शौर्य गाथा से परिपूर्ण हो, या समाज की किसी कुरीति से परिपूर्ण हो, या किसी को मतलब कि चेतना देनी हो, जागृति देनी हो, इन चीज़ों से परिपूर्ण ये लोकगीत होते हैं। इसलिए क्या है, स्थानीय भाषा, स्थानीय लोगों के द्वारा ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और जब ये गीत गाए जाते हैं, जब इनका रंगमंच पे जब इनका आयोजन किया जाता है तो ये बहुत भीड़ इकट्ठी करते हैं। ठीक, इनमें इतनी लोकप्रियता है। इनकी भाषा के संबंध में ये कहा गया है ना कि जो लोकगीत है गांव के इलाके के जो बोलियां होती हैं उनमें गाए जाते हैं। मतलब जिसको हम आसानी से समझ पाते हैं। जैसे हम बंगाली बोल रहे हैं तो बंगाली बोली में लोकगीत गाए जाएंगे, हम भोजपुरी बोल रहे हैं तो भोजपुरी भाषा में लोकगीत गाए जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, ये बहुत आनंद देते हैं, क्योंकि इसकी भाषा को जो लोग अनपढ़ हैं वो लोग भी समझ पाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझ ही रहे हैं, जो अनपढ़ हैं वो लोग भी इसको समझ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। ठीक, जो भोजपुरी भाषा है, गाने वालों के
के अनेक समूह में इन्हें गाते हुए देहात में फैलते हैं। इधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। विदेशिया जो लोकगीत है वो ऐसा मतलब अपना पकड़ बना रहा है कि जो हमारे बिहार साइड के क्षेत्र है ना, हमारे जो भारत में बिहार साइड के क्षेत्र हैं, इसमें भोजपुरी लोकगीतों के नाम पे अगर कोई गाना प्रचलित है तो वो विदेशिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दोनों भाषाओं का समावेश कर करके एक अलग नई भाषा को जन्म दे करके इसको गाया जाता है। लेकिन होता है ये भी स्थानीय क्षेत्र में, जैसे आप देखते होंगे स्थानीय लोग जब हिंदी बोलते हैं तो उसका वो मीन्स बदल देते हैं, भाषा बदल देते हैं, तो उसी तरह से है ये। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रिय और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनके करुणा और विरह का रस बरसता है। ठीक, मतलब कि आपने देखा कि भोजपुरी गीत में अभी सोनी महिमाल हिना झा की बात हो रही थी ना, ये क्या है, प्रेमी युगल है। मतलब दो जोड़े ऐसे हैं जो आपस में प्रेम कर रहे होते हैं और उनके जीवन की जो भी घटनाएं हैं आप लोगों से परिचित हैं, आगे परिचित होंगे, तो उन चीज़ों का वर्णन किया जाता है। तो बिहार में जो विदेशियाँ चलती है वो इसी टाइप से, क्योंकि बिहार में अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण बहुत ज़्यादा लोग क्या है बाहर हैं, बाहर के क्षेत्रों में काम करते हैं। तो इससे क्या है कि वहाँ पे जो महिला रचनाकार है या पुरुष रचनाकार है वो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके नए लोकगीतों का निर्माण करते हैं। तो उसमें यही होता है कि प्रेमी युगल जो है एक दूसरे की विरह में इस गाने को गाते हैं, याद में गाते हैं। विरह का मतलब अलग हो गया, याद में कि तुम वहाँ हो मैं यहाँ हूँ और मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम घर कब आओगे, इस टाइप की बातों के संबोधन को लेकर के लोकगीत वहाँ पे गाए जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। विदेशिया के अलावा देखा जाए तो वहाँ पे और जो दूसरे लोकगीत हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। वर्तमान में विदेशिया जो लोकगीत है वो ज़्यादा प्रभावपूर्ण है। ठीक, जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर विरह आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियाँ दूसरी एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुजा देते हैं। मतलब जो जनजाति होती है वो भी विरह गीत गाती है। विरह गीत मतलब कि एक दूसरे की याद में तड़पना जो होता है ना, उसमें कि मतलब एक दूसरे की तड़प में वो गीत गा रहे होते हैं। और उसका भी मेन प्रावधान यही होता है कि आदिवासी जो स्त्री पुरुष हैं दो ग्रुप बना लेते हैं और वो सवाल जवाब करके गाने गाते हैं और इस प्रकार के गाने भी बहुत ज़्यादा प्रमुख हो गए हैं। ठीक, एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने जिनको आल्हा बोलते हैं, अधिकतर ये बुंदेली खंड में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राज कवियों जैसे जगनिक जो से माना जाता है, लेकिन आला उदल की वीरता का अपने आप में महाकाव्य में बखान किया गया। निश्चय ही उनके छंद को लेकर के जनबोली में उसके विषय मतलब कि जो आल्हा, वैसे तो ये क्या है एक जगनिक इसके जो राजकवि थे उन्होंने इसका प्रयोग किया था आल्हा का, लेकिन जो आल्हा उदल दो भाई थे उन्होंने अपनी वीरता का ऐसा प्रयोग दिखाया कि फिर क्या है इनकी वीरता पे ही आधारित इस गीत को आल्हा गीत गाया जाने लगा। गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। ठीक है, गांव गांव ढोलक लिए गाए जाते हैं, जैसे लोग ढोल बजाते हैं और गाते हैं। सीमा पर इन गीतों को भी गाया जाता है और जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर एक गद्य पद्याकार हैं और इनके अपने बोल हैं। मतलब जो आल्हा है वो गद्य भी है और पद्य भी है, गद्य पद्याकार है। और ये जो खेल तमाशों में रस्सियों पे चढ़ करके आप देखते हैं लोग जो जाते हैं वो उस टाइम में इसका प्रयोग करते हैं, तो इसकी भी लोकप्रियता अपने आप में उल्लेखनीय है। अब आपका ये आज का पैराग्राफ यही समाप्त होता है बच्चों। मिलते हैं तीसरे पैराग्राफ में आपसे फिर लोकगीत के और कुछ नई बातों को लेकर के।